Hello बच्चों, let's read the question. The question says, water vapor comes out from plant leaf through stomatal opening. Through the same stomatal opening, carbon dioxide diffuses into plant during photosynthesis. Reason out of the above statement using one of the following options. क्वेश्चन की तरफ से क्या बोला गया, जो स्टोमेटा है उसके थ्रू क्या हो रहा है, वाटर वेपर्स बाहर आ रहे हैं, लीफ के अंदर ट्रांसपिरेशन हो रही है और उसी सेम स्टोमेटा से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर रही है अंदर प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमें ये बताने की जो दोनों प्रोसेसेस हो रही है इनके लिए करेक्ट रीजन कौन सा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे कि हमें स्टोमेटा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, स्टोमेटा के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे स्टोमेटा का डायग्राम है, हम इसे देख ही सकते हैं। ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा दोनों ही यहाँ पे हमें गिवन है। बट उससे पहले अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें, क्लोज और ओपन स्टोमेटा में सिर्फ किसका फर्क होता है, स्टोमेटल अपर्चर का, इस रीजन का कि ओपन स्टोमेटा के अंदर ये रीजन ओपन होगा और क्लोज के अंदर ये रीजन क्लोज होगा। ऑल द स्ट्रक्चर्स आर सेम। हम देख सकते हैं यहाँ पे एपिडर्मल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे हमारे गार्ड सेल भी प्रेजेंट होंगे। दिस इज गार्ड सेल। गार्ड सेल, गार्ड सेल का काम क्या होता है, रेगुलेट करना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। ये जो पोर है ना, ये वाला रीजन, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करने का काम होता है गार्ड सेल का। गार्ड सेल के पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं माइक्रोफिब्रिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, सेल्यूलोज के बने हुए माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं। दिस इज नोन एज माइक्रोफिब्रिल्स। क्या है ये, माइक्रोफिब्रिल्स हैं। और किस चीज के बने हुए हैं, ये बने होते हैं सेल्यूलोज के, सेल्यूलोज। ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे समझ आ गया। बाकी जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है सब सेम है, कोई फर्क नहीं होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर। सिर्फ फर्क किसका है, स्टोमेटा का पोर ओपन है या फिर क्लोज है। अब स्टोमेटा की फंक्शन की अगर हम बात करें कि भाई स्टोमेटा फंक्शन क्या करता है, तो फंक्शन स्टोमेटा के बेसिकली दो है, टू फंक्शन होते हैं। एक इसका ना प्राइमरी फंक्शन कह सकते हो आप, और एक कह सकते हो कि भाई वो चाहता नहीं है कि ये काम हो बट हो रहा है बेचारे से। तो यहाँ पे फर्स्ट जो काम स्टोमेटा करवाता है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है स्टोमेटा के थ्रू, एक्सचेंज होता है गैसेस का। गैसेस कौन कौन सी होती है, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज करवाता है स्टोमेटा। तो जब भी स्टोमेटा ओपन होगा सेल के अंदर आ जाएगी CO2। CO2 आ जाएगी, कहां से आएगी, इन्वायरमेंट से आएगी। इन्वायरमेंट में ही प्रेजेंट है CO2। और जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके जो प्लांट ने रिएक्शन करी थी उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट बना था ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हो जाएगी यहाँ से रिलीज इन्वायरमेंट के अंदर। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। यही साथ साथ में स्टोमेटा एक और फंक्शन करवाता है, एक और काम करवाता है विच इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसपीरेशन होता है। और ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये होता है वाटर का लॉस। तो वाटर का लॉस होता है यहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में हो रहा है ये काम। दैट मीन्स यहाँ पे इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है, वाटर का इवेपोरेट होता है। ये पॉइंट भी हमें समझ आ गया। तो वाटर का इवेपोरेशन जो है वो भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, ये नहीं कि एक चीज एक टाइम पे होगी फिर दूसरी चीज दूसरे टाइम पे होगी। ट्रांसपीरेशन हमने बोला है वाटर का लॉस, ये भी क्या होता है, साइमल्टेनियसली होगा। साइमल्टेनियसली दोनों काम एक साथ साथ चल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और वाटर का लॉस। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही काम होगा। तो जो हमारा प्लांट है ये क्या कर रहा है, स्टोमेटा के थ्रू यहाँ से वाटर का लॉस भी हो रहा है। ठीक है, वाटर यहाँ से निकल गया, ये निकल गया वाटर। और इसके लिए कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि एक चीज पहले होगी और कि पहले एक्सचेंज ऑफ गैस होगा कि पहले ट्रांसपीरेशन होगी। दोनों ही प्रोसेस कैसे चलती है, साइमल्टेनियसली चलती है, एक साथ चल रही है। ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो अगर हम बोल रहे हैं कि भाई दोनों काम एक साथ हो रहे हैं और हो कहां से रहे, एक ही स्टोमेटा की ओपनिंग से हो रही है, तो इन दोनों को कामों के लिए ये इंटरप्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे के फंक्शन को नहीं कर रहे इंटरप्ट। बिकॉज H2O और CO2 जिन गैसेस की हम बात कर रहे हैं इनका जो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है, क्या है, जो इनका डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है वो दोनों का ही अलग है। डिफ्यूजन कॉफिशिएंट क्या होता है, इट इज अ वैल्यू कांस्टेंट होती है हर किसी भी चीज के जिसको डिफ्यूज करना है। और ये रेशो होता है, दिस इज एक्चुअली में रेशो। और ये रेशो किस चीज का है, ये रेशो होता है किसी भी सब्सटेंस के मोलर डिफ्यूजन के अंदर, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के अंदर अपॉन उसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका ये होता है रेशो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस कितना है दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। तो CO2 का भी ये अलग है, H2O का भी ये अलग है। तो इसलिए एक दोनों की फंक्शनिंग जो है एक दूसरे का डिफ्यूजन को इंटरप्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं और दोनों के अंदर कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो एक ही करके हमारे ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या गिवन है,
both process cannot often happen simultaneously. नहीं भाई इनकरेक्ट हो गया, simultaneously ही होते हैं. Next is both process can happen together because the diffusion coefficient of water and CO2 is different. ये वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट इज द above process happen only during night time. No, ऐसा नहीं है, दोनों सेम टाइम पे हो सकती है. One process occur during daytime and other at night time. ये भी incorrect हो गया. So our correct answer for the question is B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.